प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशियात के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज़ाद कश्मीर में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये फरमाइएगा कि आप क्यों ये समझते हैं कि बिलावल साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और मरियम साहबा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप सारे ज़िमनी इलेक्शन हारे थे, तो आपकी पार्टी में से तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। पहली बात तो ये है कि ये कहना आपका गलत है कि सारी इलेक्शन जो है वो हारे थे। कुछ हारे थे, कुछ जीते थे। जो नशिस्तें हमारी थी सवाई कराची के, वो सारी नशिस्तें हम जीते। जिन नशिस्तों के ऊपर अपोजिशन जीती थी, उनके अपोजिशन पर भी दोबारा कामयाब हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके रिसर्चर में कोई रिसर्च आपकी अच्छी नहीं थी। ठीक हो गया। तो अब आपका ख्याल है कि बिलावल साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए और मरियम साहबा को नायब वजारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। अमूमी तौर के ऊपर जो पार्टियां होती हैं और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर आगे जाती हैं, उनमें तो यही रवाज और तरीका होता है कि अगर आप इतना बड़ा इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं तो उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं वो इस्तीफा देते हैं और नई लीडरशिप को मौका देते हैं कि वो आगे आए और अपनी नई पॉलिसी जो लेकर के आगे बढ़े। और तमाम जमहूरी मुल्कों में और जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनमें यही कल्चर होता है कि वो रिजाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फरमाए, अब आपके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा नाजुक मरहला है, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब ज़ाहिर है वो आपके पुराने वर्कर भी हैं और उनका धड़ा भी मजबूत है। दूसरा, सरदार तनवीर इलियास साहब एक नई एंट्री है वहाँ के अंदर और उनके पास पैसा बहुत है और उनके पास अपने भी वोटर वहाँ पे वोट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ना हो कि वहाँ पार्टी डिवाइड हो जाए। कोई नाजुक मरहला नहीं है। इमरान खान जो है वो जिसको कहेंगे वो वज़ीर आज़म होगा, जिस पे हाथ रखेंगे वो स्पीकर होगा और वही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। कोई नाजुक मरहला नहीं है। और इतना जब भारी अक्सरियत से, जब इंशाअल्लाह तकरीबन 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या नाजुक है? कोई नाजुक। तो आपने भी कोई फैसला नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आज़ाद कश्मीर में? ये 5 तक कर लेंगे, 5 अगस्त तक मुझे उम्मीद है कि हम फैसला कर लेंगे। और इसमें आपका ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं होगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वज़ीर आज़म जिसको नॉमिनेट करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अपोजिशन नताइज को नहीं मान रही। मरियम साहबा ने भी कहा है कि मैं 2018 के मैंने जनरल इलेक्शन के नताइज को नहीं माना था, आज मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को नहीं मान रही। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिजर्वेशंस आ रही है, वो भी इन नताइज को नहीं मान रहे। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के कोई अगर एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करते हैं वहां पर आज़ाद कश्मीर में, तो फिर क्या डायनामिक्स होंगी आज़ाद कश्मीर की? कोई डायनामिक्स नहीं होगी। देखिए, ये तो ऐसी खतियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक बात है ना। जो हार गया पाकिस्तान में वो कह देता है कि मैंने तो इलेक्शन मानना ही नहीं है, रिजल्ट ही सही नहीं आया। और उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है, यही बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि बजाय इसके कि हम हर इलेक्शन के बाद ये रोना धोना शुरू करें, ये देखिए इससे जमहूरियत आगे नहीं जाएगी। हमारा मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंतखाबी नताइज को तमाम लोग एक्सेप्ट करें, तो वो अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता तो आइए बैठिए और इस्लाहात करते हैं। हमने अपने 49 पॉइंट्स पर मबनी इस्लाहात जो है वो असेंबली में पेश की है। अगर अपोजिशन को लगता है कि वो इस्लाहात सही नहीं है और वो अपनी देना चाहते हैं तो अपनी दे दें। लेकिन हर दफा जब हम हारने के बाद ये कह देते हैं कि नहीं हम तो रिजल्ट ही नहीं मानते, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जाहिर है लोगों को पता है कि आपकी वहां पे है। और मैंने तो आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के तो है ही 8-9 टोटल उम्मीदवार और इस तरह से नून लीग के 12-13 उम्मीदवार थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इससे ज्यादा उन्हें क्या सीटें मिलेंगी? लिहाजा वो लोग ही जिनको जो सियासत को या स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को करीब से नहीं देखते, वो प्रेडिक्शन कर रहे थे ना पीपल्स पार्टी और नून की कि वो टफ कंपटीशन देंगे। जो भी शख्स, जो एनालिस्ट जिसको कश्मीर की सियासत की कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की समझ थी, उसने तो तकरीबन यही नताइज जो है वो वहां पे बताए थे और उसके मुताबिक नतीजे आए।
अच्छा, ये फरमाए सर कि अगर जैसे कि मरियम साहबा ने कहा है कि वो शारा दस्तूर पे कश्मीरियों को लाना चाहेंगी या लेकर आएंगी, और अगर उस साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चली जाती है और वो एक कोशिश करते हैं कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक्त आपका क्या लाएअमल होगा? क्योंकि ये एक नई सूरत हाल होगी कि कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। कोई नई सूरत हाल नहीं है, ये तो उनका हक है। वो अगर एहतजाज करना चाहें वो जरूर एहतजाज करें, लेकिन अभी तो सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी पोजीशन में नहीं है इस तरह के एहतजाज की, और अपोजिशन की तो मरियम बीबी की सियासत ने कमर तोड़ के रख दी है। और इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है उसमें तो ये पार्टियां एक बिल्कुल शिकस्त और रेख का शिकार है। अभी तो मरियम बीबी इस बात के ऊपर तो शायद नून लीग की सीनियर लीडरशिप को भी नहीं मना सकती, वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं मना सकी कि वो आके कैंपेन करें, बाकी किसी को वो क्या मनाएंगे। तो ये तो ऐसी लीडर भक्की है ना, वो कोई भी ऐसे बैठ के कोई भी बात करता रहे उससे तो उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन ओवरऑल ये तलबात जितना जो जहांदीदा एक एनालिस्ट है या तजिया निगार है उसको पता है कि इसकी क्या है ये बात, इस पर तो वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाए एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद के सारे सूबों में हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। बलोचिस्तान में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पंजाब में देख लें, आज़ाद कश्मीर में अब आपकी अक्सरियत आ गई और आप वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे। सिर्फ सिंध बचा है, और अब आपकी कोशिश ये है कि 2023 के इलेक्शन से पहले पहले सिंध के अंदर भी ऐसी एक पोजिशन पैदा की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इक्तदार में ना हो, ताकि 2023 के इलेक्शन में आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सकें। तो ये एक परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है चौधरी साहब? पहले का तो नहीं पता, लेकिन 2023 में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वह हुकूमत नहीं बना सकेगी। उसकी वजह ज्यादातर हमारे कोशिश से ज्यादा पीपल्स पार्टी वालों के अपने करतूत है। जिस किस्म की हुकूमत वो सिंध को दे रहे हैं और जिस किस्म का रवैया उन्होंने सिंध के लोगों के साथ रवा रखा हुआ है, उसमें बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा उसमें हुकूमत बना सके। और खाली देखें इस वक्त जो जरदारी साहब का एक जो फॉर्मूला है कि खाली पैसों के ऊपर ताकत के बल के ऊपर सियासत हो सकती है, ये वो तरीका खत्म हो गया। पाकिस्तान में अब ये इस तरह की सियासत नहीं हो सकती, और सिंध में भी जो हालात हैं वो बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी जिस तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी ने सियासत की। वैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन कारकुन है, जो मेन लीडरशिप है आपकी, वो सिंध से यहाँ पे आई थी और वज़ीर साहब ने उनसे मुलाकात भी की, और शायद कोई लाहे अमल, एक सवाल उठ रहा है, ऐसी खबर उठ रही है कि कोई एक लाहे अमल तय हो रहा है कि शायद गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है सिंध के अंदर, या उससे पहले कोई ऐसी तब्दीली आए कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार में ना रहे। देखिए वो तो खैर कोई गवर्नर राज वगैरह तो 18वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही नहीं लग सकता और ना ही उसका कोई इम्कान है। लेकिन जाहिर है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा ये एक समझे कि हमारा हक है कि हम अपना स्ट्रेटेजाइज करें अपनी सियासत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, इंक्लूडिंग सिंध। तो सिंध की जो सियासत है उसको जाहिर है हमने उसको हिकमत अमली तो हमने उसकी बनानी है, वो हमने बनाई है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 2023 के बाद पीपल्स पार्टी सिंध में नजर नहीं आएगी। तो आप वहां पे कोई एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे हैं वहां सिंध के अंदर, सिंध की दूसरी पार्टीज को अपने साथ मिला? इंतखाबी इत्तेहाद की भी चांसेस हैं और उसके साथ और जो सिंध के सरकर्दा लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं पीटीआई में, और हम एक बड़ा फॉर्मिडेबल मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे, और पीपल्स पार्टी की गैर मकबूलियत इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 के इलेक्शन के लिए आपने काम शुरू कर दिया है बिलखसूस सिंध के अंदर, और इसमें जो सिंध की मुख्तलिफ पार्टीज है, छोटी पार्टीज को उसके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करके आप 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये इम्कान है, और उसमें एमकेएम भी आपके साथ शामिल होगी? एमकेएम तो हमारी इत्तेहादी है, पहले ही था इत्तेहादी, लेकिन उसके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी वहां सिंध में। देखते हैं ना जी आगे सियासत कैसे चलती है, कैसे उसमें बात आती है। जाहिर है वो अपनी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, और उसके बाद जो भी सिंध के मफाद में होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। यानी अब एक ग्रैंड इत्तेहाद बनने का चांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर 2023 के इलेक्शनों के लिए आज से ही।
देखिए वैसे तो इस वक्त तो पीटीआई जो है वो अकेली काफी है इंशाल्लाह, और उसके मुताबिक ही हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। बट बाकी देख लेंगे, इत्तेहाद की जरूरत हुई तो वो भी बना लेंगे। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मशीर नेशनल सिक्योरिटी के अफगानिस्तान के उनकी मुलाकात हुई है, तो गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये कि गवर्नमेंट परेशान है इसके ऊपर, तो आप कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं इस पे, या आप ये समझते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था, और या फिर जो कुछ इतलात वहां पे जो कुछ वहां पे डिस्कस हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, गवर्नमेंट को दी जाए, क्या चाहते हैं आप? लेकिन परेशान तो होना भी चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और वो जब एक ऐसे जाने माने रॉ एजेंट के साथ मिल के बात करेंगे जिसकी कोई जो वफादारियां हैं वो ढकी छुपी नहीं है, तो इसके ऊपर तो बतौर पाकिस्तानी आप मुझे हम सबको एक फिक्र तो लाहक होनी चाहिए, और वो फिक्र जाहिर है कि हमें लाहक है। लेकिन जो साहब इसमें ये याद रखें कि एक दोस्त मुल्क है, जो लोगों का ख्याल ये आम के शायद सऊदी अरेबिया या यूएई, इन दोनों में से कोई एक मुल्क है जिससे ये मुलाकात अरेंज की थी, तो अब अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस मुल्क से भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये तो नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं ना कि किस मुल्क ने अरेंज कराई, कैसे अरेंज हुई, उनकी बातचीत क्या हुई, उन्होंने जो हमदुल्लाह मुहिब है उसके ख्यालात का आपको भी अच्छी तरह पता है, उन्होंने क्या वहां पर बातें की, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये चीजें तो नवाज शरीफ साहब से आप पूछें, और इस बहाने हो सकता है वो आपको कोई आपसे बातचीत भी करने, क्योंकि आमतौर पर तो बातचीत नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको नोटिस जारी किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इशू पे? नहीं, अभी नोटिस इस पर क्या इशू करना है, खुद ही को बंदे को शर्म हया होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो PMLN है उसको नोटिस इशू करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कल एक सारे सियासी यतीम को आज वो नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आके बताएं कि क्या वो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद क्यों मांगी। आप उसी पैटर्न के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब से भी पूछें। ठीक हो गया चौधरी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये शायद मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।